हमारा जो एक्सेल में टॉपिक है नेक्स्ट वो है गोल सीक। गोल सीक हम क्यों यूज़ करते हैं आप देख सकते हो। पहले तो गोल सीक ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे, आप एक्सेल में, ये होम टैब है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो डेटा पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है, आप अलग अलग सिचुएशन में चीज़ों को एनालाइज कैसे कर सकते हो। तो उसको करने की 3 मीडिया में, जैसे सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है और डेटा टेबल है। मैं आपको इसमें गोल सीक ऑप्शन बता रही हूँ। तो गोल सीक ऑप्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे और क्यों होता है अप्लाई। इसमें गोल सीक ऑप्शन पे आप जाके देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द राइट इनपुट। आपको क्या फाइंड करना है, राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। आप जो वैल्यू चाहते हो उसके लिए आपको बस इनपुट चाहिए। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, फाइंड द राइट इनपुट। आप क्या फाइंड कर रहे हो, सिर्फ इनपुट फाइंड करना है आपको फॉर द वैल्यू यू वांट। एग्जाम्पल, मुझे हर साल या हर महीने इतना इंटरेस्ट की नीड है। आप इस चीज़ को समझो, मैं इसी एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। तो मुझे कितना इनपुट देना होगा, इस क्वेश्चन में हम ये फाइंड करेंगे कि मुझे महीने का 1,000 चाहिए एग्जाम्पल, तो या 10,000 चाहिए या 1,00,000 चाहिए, तो मैं कितना अमाउंट जाकर बैंक में जमा करूँ। तो बेसिकली इसमें हम इनपुट फाइंड करेंगे। बाकी चीज़ों में आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट हम खुद ही लगाएंगे, लेकिन इनपुट क्या देना है हमें, उसके लिए ये बनाया गया है गोल सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए मैंने लिया है आपका एक एग्जाम्पल, देख सकते हो आप। प्रिंसिपल लिया हमने 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10%। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए लिया है, हालांकि बैंक में अब 10 नहीं चल रहा, पर आपको कैलकुलेशन समझने में बहुत आसानी होगी। टाइम लिया मैंने 2 ईयर्स। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर बैंक में भी आप कोई एफडी कराते हो उसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये अलग बात है कि अगर वो एफडी मोर देन 1 ईयर की होती है तो फिर वो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम उतना नहीं पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल इतना लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लिया, टाइम इतना लिया। कहने का मीन्स है कि मैंने 10,000 रुपीज़ 10% के रेट पे 2 ईयर्स के लिए बैंक में जमा कर दिए। तो अब मुझे आफ्टर 2 ईयर्स कितना पैसा मिलेगा, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट बनाना है। टोटल पैसा तो मुझे पता ही है, प्रिंसिपल भी मुझे मिलेगा और इंटरेस्ट वाला भी। तो अभी मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इक्वल सिंबल लगाओगे, प्रिंसिपल लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर रेट लिया, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, देन 2 लिया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने, 100। आप देख सकते हो तीनों का मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने, 100। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, 10,000 का मल्टीप्लाई हुआ 10 से, फिर 2 से, और डिवाइड कर दिया 100 से, तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया 2,000। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 2,000। अब हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये तो फॉर्मूला लगाना है। अभी हमने गोल सीक अप्लाई नहीं किया, अब करेंगे इसमें। तो गोल सीक जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर वो निकालना होगा। ये आप ईएमआई के केस में भी कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हम जब अपनी ईएमआई बनवाते हैं होम लोन की, तो हमें इतनी ईएमआई चाहिए, तो बताता है अगर इतनी चाहिए तो फिर आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी, या कार की ईएमआई जो भी आप करवा रहे हो। या फिर आप बैंक में एफडी करने जा रहे हो तो उससे पूछ रहे हो, आप उसने आपको बता दिया 2,000 इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे 2,000 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंटरेस्ट 4,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल। तो आप वो बोलेगा आपको 10,000 नहीं 20,000 चाहिए, या कितना प्रिंसिपल चाहिए, या फिर आपका टाइम आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब आपको इतना मिलेगा। मतलब आउटपुट आप खुद बताओगे, इनपुट फाइंड करना है हमें इस फॉर्मूले से। अब आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अभी इजी कैलकुलेशन है। अगर यही कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी तो आप लोग इजीली नहीं कर पाओगे, तो उस केस में हमें नीड होती है। अब सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, गोल सीक ऑप्शन पे। गोल सीक पे मैंने क्लिक किया तो वो फर्स्ट मांग रहा है सेट सेल। आपकी सेट सेल क्या है, जो आपकी आंसर वाली सेल होगी, मतलब जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया होगा वो सेल हो गई आप सेट सेल। आप उसकी वैल्यू क्या करना चाहती हो, मैं चाहती हूँ कि मुझे जो इंटरेस्ट मिले वो 2,000 ना मिल के क्या कितना मिले, 3,000 मिले। ठीक है, सेट सेल का मतलब वो सेल जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है।
टू वैल्यू, आप कितनी वैल्यू चाहते हो। मैं 2000 नहीं चाहती, सपोज मैं चाहती हूँ 3000, तो मैंने यहाँ क्या दे दिया 3000। अब मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, तो मैंने बोला मैं प्रिंसिपल चेंज कर सकती हूँ, मतलब फिर मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगी या जितना भी आएगा। तीनों दे दिया, ओके किया। तो आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखो, टारगेट वैल्यू क्या है हमारी 3000, ठीक है। उसने वैल्यूज को चेंज कर दिया, प्रिंसिपल 10,000 से बढ़ा के उसने खुद डिसीजन लिया और किसका कर दिया 50,000। इंटरेस्ट और टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाई चेंजिंग सेल एक ही होती है। तो मैंने क्या दी थी प्रिंसिपल, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3000। अगर मैं इसे ओके करूँगी तो ये फाइनल हो जाएगा, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूंगी तो ये फाइनल नहीं होगा, वापस पे आ जाएंगे। तो हमने कैंसिल कर दिया, वापस पे आ गए। अब मैं इस फॉर्मूले को एक बार और आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है हमें, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे। अब मुझे सेट सेल कौन सी होती है, जिस सेल में फॉर्मूला लगा होता है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। उसकी वैल्यू में क्या करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ सपोज 4000 बाय चेंजिंग सेल। अब मैं प्रिंसिपल को चेंज नहीं करना चाहती, मैं टाइम को चेंज करना चाहती हूँ। मैंने क्या इसको सिलेक्ट किया और टाइम को चेंज किया, इनकी बाई चेंजिंग सेल आपके अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक में जमा करने वाले हो तो उसमें आपके हाथ में डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज चाहिए तो फिर आपको स्टॉक इन सब में जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड, SIPs, तो वो फिर अलग चीज़ हो गई। बाकी आपके हाथ में जो कंट्रोल है वो है प्रिंसिपल का और टाइम का, अकॉर्डिंग टू बैंक। ओके किया, तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल तो मेरा फिक्स था क्योंकि मैंने चेंजिंग सेल में दिया ही नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। टाइम में मैंने चेंज किया, टाइम अपने आप ही उसने कितना ले लिया 2 ईयर से 4 ईयर। अगर आप 4000 इंटरेस्ट चाहते हो और टाइम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आपने वही पैसा 2 साल के लिए नहीं करके 4 साल के डिपॉजिट कर दिया, उसने आपको बता दिया। यानी कि इनपुट आपने बता दिया कि आप टाइम कितना लो, FD कितने ईयर की कराओ, 4 ईयर की। पहले वाले में उसने क्या बताया था, आप प्रिंसिपल 10,000 ना लगा के 15,000, मतलब आपको इनपुट क्या देना है, क्योंकि आउटपुट आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। आउटपुट हमने खुद दिया है कि हमें 4000 चाहिए। अब मैं इसको भी कैंसिल कर देती हूँ। अगर मैं इसको ओके कर देती तो ये फिक्स हो जाता। यही था छोटा सा गोल सीख, बाकी टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।